अशोका स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं प्रभात यादव। आज हम यहां रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक घड़ी की चर्चा करेंगे। घड़ी पर बनने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पर इस समय हम देखते ही देखते उससे बनने वाले विभिन्न कोण, उसमें समय अंतराल और उससे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए घड़ी में जो प्रश्न बनते हैं उसको पढ़ते हैं समय न गंवाते हुए तक, क्योंकि घड़ी में समय देखा जाता है और समय घड़ी पर आधारित है। तो इस समय को न गंवाते हुए घड़ी पर बनने वाले विभिन्न कोणों को हम समझते हैं। देखिए, घड़ी जिसे क्लॉक कहते हैं, आप ये जानते हैं कि घड़ी एक डायल पर आधारित होती है। डायलों का आकार वर्गाकार भी होता है और डायलों का आकार वृत्ताकार भी होता है, लेकिन हम यहाँ पर किस पे बात करेंगे? वृत्ताकार डायलों पर। और घड़ी के प्रकारों में दो प्रकार से घड़ियां होती हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। तो यहाँ पर हम डिजिटल को ना पढ़ के एनालॉग को पढ़ते हैं। एक एनालॉग और डिजिटल, जिसमें हम डिजिटल घड़ी को नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। हम किसको पढ़ेंगे? एनालॉग घड़ियों को पढ़ेंगे, जिसमें कि सुइयों पर आधारित होता है। तो यहाँ पर घड़ी में देखें तो घड़ी में क्या होता है कि कुछ नंबर होते हैं। नंबर कैसे हैं? 12, 1, 2, 3, 9, 6, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरह से नंबर होते हैं। और यहां सुइयां होती हैं। सुइयां घड़ी में तीन प्रकार की होती हैं। एक तो मिनट की सुई और दूसरी घंटे की सुई। एक और सुई होती है जिसको क्या कहते हैं? सेकंड की सुई कहते हैं। लेकिन इसमें प्रश्नों में सेकंड की सुइयों का प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक है, लेकिन हम उसकी भी एक बार चर्चा करेंगे। ये क्या कहते हैं? सेकंड की सुई। इसको मिनट की सुई और इसको क्या कहते हैं? हावर की सुई। तीन प्रकार की सुइयां होती हैं। इसमें ज्यादातर प्रश्न घंटे और मिनट की सुइयों से पूछे जाते हैं और सेकंड की सुइयों का जिक्र कम होता है। किसी किसी प्रश्नों में होता है कि घंटे और मिनट और सेकंड तीनों देते हैं, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल अभी हम मिनट और घंटे की चर्चा करते हैं, इससे कोण की चर्चा करते हैं कि इस पर किस तरह से बनता है। तो ये आप जानते हैं कि घड़ी में कितने प्रकार के सुइयां होती हैं? तीन, मिनट, सेकंड और घंटा। यह तीनों जो सुइयां हैं वो एक राउंड शेप में रोटेट होती हैं, चलती रहती है। यहां से चलकर यहां से एक चक्कर लगाते हैं, फिर ये भी एक चक्कर लगाता है और सेकंड की भी सुई भी एक चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक टाइम कंप्लीट होता है। किस तरह के टाइम कंप्लीट होते हैं उसको देखते हैं। जैसे एक मिनट की सुई है, यह मिनट की सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती है, यहाँ 12 से लेकर फिर एक चक्कर कंप्लीट करके फिर यहाँ 12 पार आ जाती है, तो एक राउंड कंप्लीट होता है। और यह राउंड अगर इसके हिसाब से देखें तो 12 खानों को पार करता है, 12 घंटे को पार करता है। तो 12 घंटे को पार करके यहां से स्टार्ट होकर यहां से पड़ता है। तो पूरा एक वृत्त का एक सर्कल कितने डिग्री का होता है? तो वह कहते हैं थीटा 360, 360 डिग्री का एक पूरा वृत्त का होता है गोला। तो जब ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करेगा मिनट का सुई, तो क्या होगा? 360 डिग्री ये कवर कर लेगी। साथ ही साथ घंटे की सुई भी चलती है, लेकिन एक चक्कर जब ये कंप्लीट करती है तो घंटे की सुई पूरा एक चक्कर नहीं कवर करता है, वो उसके अकॉर्डिंग कम कवर करता है। नहीं कहे कि एक कॉलम एक घंटा कवर करता है, लेकिन जब ये पूरा 12 घंटा कवर कर लेता है तो फिर एक जगह से दूसरी जगह ये भी टर्नओवर हो जाता है। इसके अनुसार सेकंड क्या होता है? वो भी इसी के अनुसार चलता है, लेकिन इन दोनों की स्पीड उसकी थोड़ी तेज होती है, ठीक। अब देख रहे हैं कि एक पूरे घड़ी के डायल में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, यानी 360 डिग्री 12 घंटों में बटा हुआ होता है। तो एक घंटे का कितना होता है? हम बात करें एक घंटे का, 360 डिग्री 12 घंटे का, तो एक घंटे में कितनी डिग्री होगी? तो 360 बटे 12, इसको काट दें तो कितना मिलेगा? 6 और 60, ये कितना मिला? 12 36, तो यहां पर कितना होगा? 30 डिग्री। हमें क्या मिला? एक घंटे बराबर 30 डिग्री।
फिर इसी तरह से 1 घंटे में कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। जैसे 1 घंटा है, 4 से 5 के बीच में पूरा 1 घंटा कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा। अब मिनट की बात करते हैं। जब 1 घंटे में 30 डिग्री हो रहा है तो इस 1 घंटे में मिनट कितना होता है, 5 मिनट के बराबर होता है। पूरा 1 घंटा अगर मिनट चलेगा यहां 12 से लेकर 1 तक तो कितना चलेगा, यह 5 मिनट के बराबर कवर करेगा दूरी। 1 घंटा 30 डिग्री यानी 1 कॉलम 30। तो अगर हम बात करें तो इसमें मिनट कितना होता है, 5 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटे के बराबर कितना मिनट दूरी करता है, 5 मिनट के। तो हम कहें कि अगर 5 मिनट 30 डिग्री के बराबर है तो 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 30/5, 5 छके 30, कितना हुआ, 6 डिग्री। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि 1 घंटे बराबर 30 डिग्री और 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, यानी यह 1 मिनट चलेगा तो 6 डिग्री कवर करेगा, और जब ये पूरा इस तरह से चलते हुए यहां से फिर एक पूरा डायल कवर कर लेगा तो घंटा 1 घंटे चलेगा, और वो 1 घंटे के बराबर कितना होता है, 30 डिग्री। इसके सापेक्ष में, इसके अनुसार हम बात करते हैं कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री कवर करे। 1 मिनट में मिनट की सुई तो 6 डिग्री कवर कर रही है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री कवर कर रही है, तो घंटे की सुई कितनी कवर कर रही होगी इसके अनुसार। तो इसके अनुसार 1 मिनट में घंटे की सुई 1/2 आधी डिग्री घंटे की सुई कवर करती है। मतलब कहें कि जब मिनट चल रही है और उसी अनुसार घंटा भी चल रहा है, लेकिन घंटे की चलने की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो जब पूरा एक चक्कर लगाता है यानी 12 कॉलम 360 डिग्री मिनट घूम लेता है, तो घंटा कितना चलता है, सिर्फ 1 कॉलम 1 घंटा अर्थात 30 मिनट ही चल पाता है। तो जिसकी वजह से अब देखते हैं कि 1 मिनट के बराबर अगर करें तो कितना चलेगा। 1 मिनट के बराबर हम करें तो कितना चलेगा, तो क्या करते हैं, 30/60 कितना होगा, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री कितना होगा, घंटा होगा। 1 मिनट बराबर आधे डिग्री घंटा होगा। ठीक है। अब इसके आधार पर जब कोण ज्ञात करते हैं तो 1 घंटे के बराबर ये दिया, मिनट ये दिया, ये सब देख लिया। तो अब कोई भी टाइम दे देते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में देखें तो 2:40 दे दिया कि 2:40 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करेंगे कि इनके बीच में जो कोण पूछ दिया जाए तब कैसे कोण को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए यहां देखें, हमने अभी क्या निकाला, हमने अभी देखा है कि मिनट के अकॉर्डिंग जो घंटे में कोण बन रहा है कितना हो रहा है, 1 मिनट में कितना कोण हुआ, 5 मिनट में कितना कोण हो रहा है, और घंटा उसके अनुसार कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक प्रश्न इसमें बनता है कि एक घड़ी में 3:30 होने पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का या कितने अंश का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा। प्रश्न है किसी घड़ी में 3:30 होने पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं एक घड़ी है और इसमें कितना हो रहा है, 3 यहां पर होगा और यहां पर 12 का साइन, यहां पर 6 का और यहां पर 9 का साइन। 3:30 हो रहा है तो घंटे की सुई कहां पर होगी, 3 से थोड़ा सा आगे होगी और 4 से पहले, या आप कह सकते हैं 3 और 4 के बीच में होगी, और मिनट की सुई कहां पर होगी, इस 6 पर होगी। तो पूछ रहा है कि कोण कितना बनेगा। तो यहां पर 2 प्रकार से कोण बनते हैं, एक कोण यह बनेगा और एक कोण यह बाहर का बनेगा।
इसको कहते हैं न्यून कोण, इसको कहते हैं बृहद कोण। एक छोटा कोण बनेगा, एक बड़ा कोण बनेगा। घड़ियों में सुइयों के बीच हमेशा दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक छोटा वाला कोण, एक बड़ा वाला कोण। तो प्रश्न में अगर छोटे कोण का विकल्प होगा तो छोटा वाला कोण करेंगे, बड़े वाले का विकल्प होगा तो बड़ा वाला करते हैं। सामान्यतः ज्यादातर छोटे वाले कोण का ही पूछा जाता है, परंतु अगर दोनों में से किसी को भी पूछ लिया जाए तो इस प्रश्न को हल करने फार्मूले के अंतर्गत सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं कोण को निकालने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, एंगल, जिसको हिंदी में लिखे कोण। हम दोनों फार्मूले लिख रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में। एंगल, एंगल यानी कि कोण। अब कोण को निकालने के लिए किस तरह का फार्मूला यूज करते हैं, मिनट माइनस हावर इंटू 5 ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटू 6 माइनस मिनट अपन 2, या आप हिंदी में कहें तो मिनट माइनस घंटा गुणे 5 इंटू 6 माइनस मिनट अपन 2 बटे 2। ये एक फॉर्मूला है जिससे क्या करते हैं, मिनट हैंड और हावर हैंड, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच के कोणों को अंतर हम निकालेंगे। तो यहां देखिए क्या करें, मिनट की जगह मिनट और घंटे की जगह पे घंटे को वैल्यू रख देंगे। यहां कह रहा है कि 3:30 तो 3 बजकर यानी कि मिनट का कितना होगा 30 और घंटे का कितना होगा 3। मिनट कितना है 30 और घंटा कितना होगा 3, 3:30, 3:30 गुणे 5 कर दीजिए ब्रैकेट बंद, गुणे 6 माइनस मिनट पे फिर 30/2। इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए और इसको कर लीजिए। तो यहां पर देखते हैं तो इसको कट जाएगा, 15 बचेगा। इसको करें तो कितना होगा, 3 × 5 = 15 और 15 में से 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 15। 3 × 5 = 15 और 30 में से माइनस कर दीजिए तो मिला 15। अब ये 15 प्लस में ही है क्योंकि ये 30 बड़ा है और यहाँ पर 15 छोटा होगा, तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, 15 साइन होगा, प्लस होगा 15। और इसको क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 6। अब यहाँ पर क्या हुआ माइनस 15, यहाँ पर है 15 छक्का 90 माइनस 15 कितना हो रहा है, घटाएंगे तो 75 डिग्री। कोण हमारा कितना मिला, एंगल कितना मिला 75 डिग्री। तो ये आंसर हो जाएगा 3:30 में दोनों घड़ियों के दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो 75 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझ ले कैसे होगा। आइए हम दूसरे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, किसी घड़ी में 7:40 होने पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो हम ट्रिक इसके पहले अभी बताए हैं उसके साथ साथ आगे एक और भी इससे भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए 7:12 लिखा है, तो अभी हमने क्या देखा था कि कौन सा ट्रिक था, मिनट माइनस हावर इंटू 5 इंटू 6 माइनस मिनट अपॉन 2। इस तरह से एक फॉर्मूला लिखा हुआ था। तो एंगल पूछ रहा है 7:40 होने पे कितना का एंगल बनेगा, तो क्या करेंगे, मिनट में 40, हावर कितना है 7 × 5 ब्रैकेट बंद 6 माइनस मिनट कितना है 40/2 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दें, कितना होगा 35 में 40 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7 × 5 = 35 और 40 में से घटाएं तो कितना मिलेगा 5 इंटू 6, बाहर 6 है तो गुणा कर दें, 6 × 5 = 30 और इसको काट दीजिए यहीं पर 20, क्या हुआ 20। 30 में से 20 घटेगा कितना हो बचेगा 10, और 10 क्या है, यही आपका एंगल है, कोण है। आंसर हो जाएगा इसका 10 डिग्री। 7:40 पर दोनों बीच में कितना कोण बनेगा, 10 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि सुइयां जो है 7 और 40 दोनों सुइयां लगभग एक दूसरे के पास में होंगी, तो जिसकी वजह से कोण बहुत ही कम दिखेगा 10 डिग्री का। अगर इसके विपरीत कोण निकालना हो
तो क्या करेंगे, 360 में से 10 को घटा देंगे, पूरा कोण 360 है उसमें से 10 को घटा ही देंगे तो दूसरे तरफ का कोण निकल जाएगा। ठीक है, कितना दूसरे तरफ का होगा, 350। दूसरे तरफ का अगर कोण हमको निकालना हो तो 360 माइनस 10 डिग्री, इसको माइनस करने कितना मिलेगा, 350 डिग्री। यह कौन सा मिला, बृहद वाला बड़ा कोण, दूसरे साइड का कोण, जिसको आप क्या कहते हैं, इधर का आउटर सोर्स का। दो प्रकार से कोण होते हैं, बहुत ही फॉर्मूला छोटा। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो उससे भी निकलेगा, चाहे इससे लगाएं चाहे उस वाला लगाएं, वो अभी आगे उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा प्रश्न और लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम एक अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक प्रश्न है, एक घड़ी में 10:20 हो रहा है और घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। यानी इन दो समयों के बीच में 10:20 यानी दो सुइयां हैं। एक सुई कौन सी है, 10 बजे, इसका मतलब हावर की सुई, घंटे की, और 20 मिनट का मतलब आप जान रहे हैं कि यह मिनट की सुई है। दो सुइयां हैं, इसके बीच में कोण पूछ रहा है कि कितने डिग्री का कोण यानी कि एंगल बनेगा। तो इसके पहले अभी देखें फॉर्मूला क्या है इसका, आप मिनट माइनस घंटा गुणे 5 और ब्रैकेट बंद, उसके बाद 6 माइनस मिनट अपॉन 2। तो क्या हम करेंगे, 10 बज रहा है और मिनट कितना है, 20, तो मिनट और इसको किससे गुणा करना है, तो उसको फार्मूला को ना ज्यादा लिखते हुए शॉर्ट में अगर हम देखें तो किसको करेंगे कि मिनट है तो मिनट कितना है 20 और ये 10 बजकर है तो कितना करेंगे, 5 से गुणा करना है तो कितना हो जाएगा 50 और आगे इंटू 6 माइनस मिनट अपॉन 2 काट दें 10। अभी क्या करना है, इन दोनों को घटाएंगे कितना मिलेगा, -30, क्योंकि 50 ज्यादा है 20 कम है तो माइनस में वैल्यू आएगी। 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 के 18 180, 180 माइनस में है और यहां पर क्या मिला, ये साइन ऐसे ही आ जाएगा और ये 10 कितना होगा, माइनस और माइनस आप जानते हैं कि प्लस हो जाएगा और साइन कौन सी रहेगी, माइनस में रहेगी। कितना होगा 190 माइनस। घड़ी में कभी भी जब कोण पूछा जाए तो उसमें कोण को माइनस में नहीं दर्शाया जाता है, बशर्ते इस कैलकुलेशन में आपका माइनस आएगा कि फार्मूले की शॉर्टेज डिजाइनिंग की वजह से माइनस आएगा, अन्य फार्मूले में किसी में नहीं आता है तो क्या माइनस आएगा, लेकिन हम इसको माइनस नहीं कंसीडर करते हैं। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, माइनस इसको हटा देंगे, माइनस नहीं लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 190, 190 डिग्री, क्योंकि घड़ी में कोण माइनस में नहीं होता, कोई भी कोण माइनस में नहीं, इसमें क्या होगा सारे कोण प्लस में ही मानेंगे, आएगा माइनस में लेकिन इस माइनस को न लिखकर केवल 190 लिखेंगे। अब यहाँ देखें 190 कोण बन रहा है, 190 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन विकल्प में देखिए 190 है, विकल्प में क्या है 190 नहीं दिया हुआ है। जब विकल्प में 190 नहीं है तो क्या होगा, जब विकल्प में 190, इस कंडीशन में हम दूसरा तरीका क्या अपनाएंगे, आप दूसरा तरीका जानते हैं कि दूसरा वाला कोण पीछे वाला, तो कुल घड़ी में कोण कितने होते हैं 360 डिग्री, एक पूरे सर्कल में एक पूरे राउंड में कितना होगा 360। यह भी शुरू में ही इसको बताए थे 360, तो 360 में से इस 90 को 190 को घटा दीजिए तो कितना मिल रहा है 70 और ये 170, कितना मिल रहा है 170। आप देखें तो 170 और 190 अगर आप जोड़ते हैं तो कितना होगा 9 7 16 और 2 1 3, 360 हो जाएगा। कितना मिला है 170। अब यह जो है 170 यह दूसरे साइड का कोण है, एक तरफ का ये बना है, एक तरफ का ये दूसरे तरफ का कोण है, 170 हमारे इसमें विकल्प में दिया हुआ है। इस तरह से हमने देखा कि घड़ी में कोण निकालने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फार्मूला है, मिनट माइनस हावर ब्रैकेट में इंटू 6 फिर मिनट अपॉन 2, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम क्या किए हैं, एक कोण निकाले हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझेंगे, इससे भी एक छोटा फार्मूला है उसको भी देखेंगे दूसरे प्रश्नों पे। तो इस तरह से हम क्या करें, जहां भी घंटा और मिनट दिया हो उसको इस वैल्यू में रख दीजिए और उसको कैलकुलेशन करके क्या करते हैं, कोण निकाल लेते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है,
इसको निकालने के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए एक घड़ी में 4:10 हो रहा है, इसी घड़ी में 4:10 हो रहा है, 4:10 हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, दूसरे फार्मूले देखें। तो दूसरा फार्मूला क्या करते हैं, 16h माइनस 11m/2, 60h, 60h यानी h क्या है, हावर, घंटा, 11m, m क्या है यहां पर, मिनट, h को क्या कहते हैं, हावर, m को क्या कहते हैं, मिनट। इस पर इस वैल्यू को रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा कोण का। तो क्या करना है, ये क्या है, ये हावर होगा, ये क्या होगा, मिनट होगा। तो 60h कितना है, इंटू 4 माइनस 11 मिनट कितना है, इंटू 10/2, तो कितना हो जाएगा 624, ठीक, माइनस 110/2। इसको माइनस कर दीजिए, कितना आपका मिल रहा है 30, इसमें जाएगा 130, 2 से काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, 2 छक्के बाहर है, और 1 2 5 10, कितना मिला आपका 65 डिग्री। 4:10 पर दोनों घड़ियों के घड़ी के सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा, 65 डिग्री का कोण होगा। ये इसका एक तरीका ये भी है, इससे भी लगा सकते हैं, और एक तरीका इसके पहले मैंने जो फार्मूला बताया, इस दोनों फार्मूले से आप लगाएंगे तो आंसर सेम निकलेगा। बस एक बात का ध्यान देना है कि जब भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए, जब भी कोण 180 डिग्री से अधिक हो जाए, तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 माइनस जितना अधिक हुआ है वह इस पर कर देंगे, 360 में से घटा देंगे। जब भी 100 अधिक से हो जाए तो 360 में से घटा देंगे, तो दूसरे तरफ का कोण निकल जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में वही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तब के लिए है जब प्रश्न में दूसरे तरफ का कोण दिया हुआ है। तो 180 से ऊपर, 180 से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 190, 210, 220, कोई भी कोण आता है, और विकल्प में यह ना दिया हो, दूसरा दिया हो, तो क्या करते हैं, एक 360 में से उसको माइनस कर देंगे तो छोटा वाला कोण आ जाएगा। इस तरह से हमने क्या देखा दोस्तों, ये कोण निकालने का घड़ी के सुइयों के बीच में। अब इस पर आधारित अन्य जो प्रश्न बनते हैं दर्पण से संबंधित, उसके घड़ी होगी, उसके सामने दर्पण लगा, उस पे कोण, समय अंतराल पर कोण, समय अंतराल के अंतर्गत जो समय की दूरी है उसमें समय ज्ञात करना, कुछ इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो आइए एक प्रश्न और लेते हैं। जो देखिए, एक प्रश्न है, एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है, घोषणा की गई कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है और अगली बस 11:15 पर जाएगी। बस की सूचना किस समय दी गई। एक काउंटर है बस स्टैंड का, वहां से एक अनाउंस किया जा रहा है। क्या अनाउंस किया गया, बस जाने का टाइम बताया गया है। तो हम इसको, ऐसे प्रश्नों को या ऐसे बनने वाले किसी भी प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं, एक तरह से इसको थोड़ा सा डायग्राम के रूप में समझें जिससे आसान हो जाइए। क्या एक टाइम है, कैसा टाइम है, समय का, और बस के आने जाने का अंतराल। कह रहा है एक बस स्टॉप से हर 45 मिनट पर बस रवाना होती है, तो बस जाने का टाइम, एक बस से दूसरे बस का टाइम कितना है, एक बस गई और यहां दूसरी बस गई, यह जो बीच का अंतर है यह कितना है, 45 मिनट का बताया गया है जो प्रश्न में दिया हुआ है। घोषणा की गई कि बस 15 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि यहां से जब बस छूटी होगी और यहां से कुछ समय बीता, कितना समय बीता, 15 मिनट बीता। तो 15 मिनट के बाद एक अनाउंस किया गया, घोषणा किया गया कि यह बस जा चुकी है। एक बस छूटी, दूसरी बस जो है, पहली बस और ये दूसरी बस, यानी कि यह बस छूट गई, इसको छूटे कितना हो गया, 15 मिनट हो गया। और अगली बस यानी ये दूसरी वाली बस
11:15 पर जाएगी। तो इसका टाइम बताया जा रहा है कि 11:15 पर जाएगी। बस की सूचना किस समय दी गई? तो जो ये टाइम है, ये जो सूचना वाला टाइम है, ये कब दिया गया? इसी टाइम बताया गया था। ये बात है कि 11:15 बजाएगी, 15 मिनट पहले चली गई। तो जिसने भी काउंटर पर पूछा या अनाउंस हुआ वह टाइम क्या था, इसको निकालने के लिए क्या, पूरी दूरी कितनी है, पूरा टाइम, एक बस से दूसरे बस की जाने के समय कितना दिया है, 45 मिनट का अंतराल है। यानी एक बस निकली 45 मिनट बाद, फिर दूसरी बस जाएगी, फिर इसके बाद 45 मिनट बाद फिर अगली बस जाएगी, फिर अगली बस जाएगी, इस तरह से। तो एक तरीका है कि यहां से 45 मिनट आप माइनस कर लीजिए तो यहां पे आ जाएगा। दूसरी बात कि 45 मिनट में आप ये देखें कि 15 मिनट यहां अनाउंस हो गया, कितना टाइम बचा किया आएगा, तो 45 मिनट में 15 मिनट तो निकल जाएगा। 45 मिनट में 15 मिनट निकाल देंगे, हर 45 मिनट पे आ रहा है, तो क्या करें, इसमें 15 मिनट आप एक माइनस कर लीजिए, कितना बच रहा है ये 30 मिनट। अब यहां से अगली बस कब आएगी, 30 मिनट बाद अगली बस आ जाएगी। यानी यहां से 30 मिनट पहले अनाउंस हुआ, यहां से 30 मिनट पहले ये अनाउंस हुआ और इससे 15 मिनट पहले ये आया, तो कुल मिला के कितना हुआ 45 मिनट। तो एक तरीका तो ये लगाना, इसमें अंतर कर लीजिए कितना 15 मिनट बीत चुका है समय जाने का, 15 मिनट बचा कितना 30 मिनट। तो इसमें से 30 मिनट पहले अनाउंस हुआ, तो 11:15 में से हम क्या करें 30 मिनट का माइनस करेंगे, तो 15 मिनट ये और 15 मिनट और आप करें तो कितना मिलेगा, यह 10:45 मिनट। इसको हम यहाँ पर माइनस करके देख लें, 15 माइनस 30 मिनट करेंगे तो कैरी करते हैं 1 घंटा होगा, तो 1 घंटे कितना होगा 75, तो यहाँ कितना बचेगा 45, और यहाँ कितना 1 घंटा हम इधर कैरी कर लिए हैं, यह 60 मिनट। तो यहाँ पे बचा 75 में से 30 घटाए तो 45, और यहाँ पर कितना बच गया 10, क्या हुआ 10:45 मिनट। तो ये जो अनाउंस हुआ था वह कितने बजे हुआ, 10:45 मिनट, और बस को गए कितना हो गया 15 मिनट, और 15 मिनट इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना होगा, और इसमें से 15 मिनट हम माइनस करेंगे 10:45 से, तो कितना मिलेगा 10:30 मिनट। अब ये समय आ गया कौन सा, यहां वाला 10:30 मिनट। 10:30 मिनट पर एक बस रवाना हुई और अगली बस इसके बाद कितने आएगी 45 मिनट पे, तो 45 मिनट कितना होगा 30 मिनट इसमें 11 और 15 मिनट और 11:15 पर दूसरी बस आएगी, दोनों के बीच समय अंतराल कितना हुआ 45 मिनट। जब अनाउंस किया गया तो इसके 15 मिनट बाद अनाउंस किया गया, या वो पूछा 15 मिनट बाद जो इसमें कह रहा है, तो कितने पे पूछा होगा ये 10:45, अनाउंस कितने पे हुआ 10:45, इसका आंसर क्या हो जाएगा 10:45 मिनट पर। यहाँ विकल्प में देखिए 12:05 ये नहीं होगा, यहाँ दिया है 10:45 मिनट पर, इसका आंसर हो गया 10:45 मिनट पर। इसने अनाउंस किया और इसने पूछा। इस तरह से जो भी प्रश्न आए इससे संबंधित या इसके आधार पर, एक ट्रेन है जो 4:30 पर खुलनी थी वो 15 मिनट लेट खुली, तो अंतर कितना हुआ 4:30 पे खुलना 15 मिनट लेट खुला, तो उसमें क्या हुआ 15 मिनट जोड़ देंगे, और निर्धारित समय से वो आधे घंटे लेट है। इस तरह से जो भी प्रश्न आए तो एक तरह से क्या करते हैं हल्का सा डायग्राम बनाएंगे और उस पर ये आसानी से हल कर देंगे। तो आपने देखा घड़ी पर बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो परीक्षाओं में आते रहते हैं, इसको हमने बहुत आसानी से और बहुत एक अच्छे ट्रिक से समझा है। इसी तरह से आगे भी कई प्रकार के प्रश्न और उसके अच्छे ट्रिक हम लाएंगे, और इसी क्रम में इस चैप्टर से संबंधित आगे भी प्रश्न हम लेकर आएंगे जो कि अगली वीडियो में होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसमें शेयर करें, लाइक करें, और जिन लोगों ने भी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो के आने तक थैंक यू।